किसी छोटे से कस्बे के बस स्टैंड पे एक गरीब आदमी रहता था। वो दिन भर आने जाने वाली बसों में चढ़कर यात्रियों से पैसे मांगता था और उसी से अपना गुजारा करता था। लोग कभी दया करके उसे कुछ दे देते थे तो कभी अनदेखा कर देते थे। उसकी जिंदगी हर दिन एक जैसी ही चल रही थी। एक दिन जब वो बस में भीख मांग रहा था, तभी उसकी नज़र एक साफ सुथरे कपड़े पहने आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति पर पड़ी। उसे देखकर गरीब आदमी ने सोचा कि यह आदमी जरूर बहुत पैसे वाला है, इससे मांगने पर शायद कुछ ज्यादा मिल जाए। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। उस व्यक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर शांत आवाज में कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? गरीब आदमी हैरान हो गया। उसने कहा, साहब मैं खुद गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मांग सकता हूं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम देने का साहस नहीं रखते तो मांगने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यवसायी हूं और जिंदगी में केवल लेन देन पर विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो व्यक्ति बस से उतर गया और चला गया। गरीब आदमी वहीं खड़ा रह गया। उस आदमी की बातें उसके दिल में गहराई तक उतर चुकी थीं। वो सोचने लगा, शायद मुझे इसलिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में कुछ भी नहीं देता, लेकिन मैं तो गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? ये सवाल उसके मन में कई दिनों तक घूमता रहा। एक दिन वो बस स्टैंड के कोने में बैठा था, तभी उसकी नजर पास की चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक मटका रखा था जिसमें ठंडा पानी था और पास में कुछ गिलास पड़े थे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, पानी तो सबको चाहिए, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को ठंडा पानी पिलाया करूं। अगले दिन से उसने वही करना शुरू किया। जब कोई उसे पैसे देता तो वो मुस्कुराकर कहता, साहब एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। लोग हैरान होते लेकिन खुशी खुशी पानी पी लेते। कुछ लोग तो बिना मांगे ही उसे पैसे देने लगे। अब लोग उसे सिर्फ भिखारी नहीं बल्कि एक मददगार इंसान की तरह देखने लगे थे। धीरे धीरे बस स्टैंड पर उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे देखकर खुद ही बुला लेते। जब तक उसके पास पानी रहता उसे पैसे मिलते रहते, और जब पानी खत्म हो जाता तो पैसे भी कम हो जाते। कुछ हफ्तों बाद वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर से उसी बस स्टैंड पर दिखा। गरीब आदमी उसे पहचान गया। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, साहब आज मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बल्कि आपको ठंडा पानी देना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो बदले में जो ठीक लगे दे दीजिए। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर पानी पिया और उसे कुछ पैसे दे दिए। फिर बोला, बहुत बढ़िया, अब तुम मांग नहीं रहे बल्कि कुछ बेच रहे हो। तुम अब भिखारी नहीं, एक छोटा व्यापारी हो। ये शब्द सुनते ही गरीब आदमी की आंखें चमक उठी। उसे जैसे अपनी जिंदगी का सच समझ में आ गया। उस दिन उसने खुद से कहा, मैं गरीब नहीं हूं, मैं भी कुछ बन सकता हूं। अगले दिन से वो आदमी बस स्टैंड पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी बस स्टैंड पर एक छोटी सी पानी की गाड़ी लगी हुई थी। उस पर साफ पानी, बोतलें और छाया की व्यवस्था थी। वहीं एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति खड़ा था। तभी वही सूट बूट वाला व्यापारी वहां आया। दोनों की नजरें मिली। व्यापारी ने पूछा, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ साहब, हम 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार जब मैं सिर्फ मांगता था, दूसरी बार जब मैंने पानी दिया था, और आज तीसरी बार जब मैं एक व्यापारी हूं। व्यापारी हैरान रह गया। वो आदमी आगे बोला, आपने मुझे सिखाया था कि जिंदगी लेन देन पर चलती है। जब मैंने देना शुरू किया तब मुझे भी मिलना शुरू हुआ। असल में लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, वे मेरी सेवा की कीमत चुका रहे थे। बस फर्क इतना था कि पहले मैं खुद को भिखारी समझता था। दोनों मुस्कुराए और हाथ मिलाकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता बाहर नहीं, हमारी सोच के अंदर छुपी होती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, दुनिया भी हमें छोटा ही समझेगी। लेकिन जिस दिन हम खुद की कीमत पहचान लेंगे, उसी दिन हमारी जिंदगी बदलने लगेगी। खुद पर विश्वास रखिए, कुछ न कुछ देने की सोचिए, और देखिए कैसे आपकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है।